प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों के इस्तेमाल के मामले को लेकर अपना विरोध जता रहे बीजेपी के कार्यकर्ता पटना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए। इस दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर न सिर्फ डंडे बरसाए बल्कि जमकर पथराव भी किया। इस घटना में कई लोगों को चोटें आईं। वहां मौजूद पुलिस को हंगामा शांत कराने में काफी मेहनत करनी पड़ी। इसकी शुरुआत तब हुई जब बीजेपी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पटना में कांग्रेस के दफ्तर के सामने पहुंच गए। वहां पहले से ही कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे और जब बीजेपी ने प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जाने के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जताई तो वहां हंगामा खड़ा हो गया। देखते ही देखते दोनों दलों के बीच भिड़ंत हो गई। बवाल इसलिए भड़का क्योंकि दरभंगा में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। उस मामले में बीजेपी ने एक रोज पहले पटना के गांधी मैदान थाने में केस दर्ज करवाया था। बाद में प्रधानमंत्री पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले आरोपी को दरभंगा में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस मुद्दे पर बवाल खत्म नहीं हुआ। बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पटना में कांग्रेस के दफ्तर पहुंच गए, लेकिन वहां पहले से मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प शुरू हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से खूब डंडे बरसाए गए। वहां मौजूद पुलिस ने किसी तरह उन्हें अलग किया तो दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस बीच पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर का गेट बंद करवा दिया ताकि बीजेपी के कार्यकर्ता उसके अंदर न जा सके। तभी बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उस गेट को तोड़ने की कोशिश की। हालांकि गेट बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं जा सके, लेकिन इसके बाद भी वहां काफी देर तक तनाव की स्थिति बनी रही। प्रदर्शन में शामिल हुए बीजेपी नेता और राज्य के मंत्री नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री के खिलाफ हुए अपशब्दों के इस्तेमाल पर भारी नाराजगी जताई। इस देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, उनको मिट्टी में मिला देगा। एक बिहारी जितना भी हमारे बिहार के बेटा है, हर बेटा इस बात का बदला लेगा। हंगामे के दौरान कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बाद में पुलिस ने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं को वहां से हटाकर उन्हें शांत कराया। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सड़क पर चल रही एक महिला से छेड़खानी करने के आरोपी की जमकर पिटाई कर दी गई। वो महिला किसी काम से बाहर जा रही थी, तभी स्कूटर से आए आरोपी ने पीछे से उनकी कमर पर हाथ मार दिया। इसके बाद वो तेज रफ्तार में वहां से निकल गया, लेकिन उसकी ये हरकत पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वो महिला आरोपी को उस वक्त पकड़ नहीं पाई, लेकिन उन्होंने उसे सबक सिखाने की ठान ली। महिला और उनके परिजनों ने सीसीटीवी से मिले वीडियो के जरिए आरोपी की तलाश शुरू की और पहचान होने पर उसके घर तक पहुंच गए। इसके बाद तो महिला ने उस पर थप्पड़ों की बौछार। उन्होंने आरोपी को कई थप्पड़ जड़ दिए। हमारी माँ बहन नहीं है। अरे उनके तुम्हारी गलती है। इस मारपीट को देख आसपास के लोग भी जमा हो गए। आरोपी ने दावा किया कि महिला को कोई धोखा हुआ है, लेकिन महिला ने साफ किया कि उनके साथ छेड़खानी किसी और ने नहीं बल्कि उसी व्यक्ति ने की। रास्ता चले थे, लड़कियों के सीना पकड़े थे, इन कमर पे लड़कियों के मारे थे। कौन तरीका है? तो टोपी नहीं लगाए हो? कैसी टोपी लगाए हो? देखो झूठ बोल रहा है। देखो तू रहे नहीं, इनका झूठ बोलना। देखो झूठ बोलना। मारो इतना मारो नहीं कि शकल खा पहले। चौंका देने वाला मामला वाराणसी के भेलूपुरा थाना क्षेत्र का रहा और वहां तिलभांडेश्वर मंदिर के नजदीक उस महिला से बदसलूकी की गई। आरोपी भी उसी इलाके का रहने वाला बताया गया। महिला के मुताबिक वो सुबह से आरोपी की तलाश में जुटी थी, क्योंकि सुबह के वक्त ही वो उनकी कमर पर हाथ मारकर भाग गया था और यही वजह रही कि आरोपी के पकड़ में आने के बाद महिला ने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। तोड़ो का हाथ पकड़ के तोड़ दो ना, हाथ रही है ना लड़कियन के छड़िए। एक रास्ता चले थे, लड़कियन का सीना पकड़े थे, लड़कियन के कमर में मार के भागे थे। इनका तरीका देखो। नहीं सही करे थे, एकदम सही करे थे, एकदम सही करे थे। महिला के साथ साथ आसपास खड़े लोगों ने भी आरोपी की पिटाई कर दी। इनका हाथ तोड़ो, इनका हाथ तोड़ो। तू रहे हो ऐसे नहीं, जब तक इनके भागे मत खड़े रहो, जाए मत। सुबह से तेरी तलाश में तुम्हें क्या लगा कि तू भाग जाओ? जाए मत दियो के घिस के इधर लेके आओ। महिला ने बताया कि वाराणसी में तिलभांडेश्वर मंदिर के पास उनके साथ छेड़खानी की गई।
आरोपी की इस हरकत का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि वो महिला की कमर पर हाथ मारकर फरार हो गया था। इधर यूपी के बिजनौर में आवारा कुत्तों के हमले में एक बच्ची घायल हो गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में घर के बाहर खेल रही 11 साल की एक बच्ची पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसमें वो बच्ची बुरी तरह घायल हो गई। बच्ची को तुरंत नगीना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। उसकी खराब हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बच्चे घूम रहे थे, बाहर काट लिया। किसने काट लिया? बावला कुत्ता था। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 40 साल के जाबिर नाम के व्यक्ति पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गए। कुत्तों ने उन्हें कई जगह नोच डाला। जाबिर फल और सब्जी की दुकान चलाते हैं और दुकान के बाहर ही आवारा कुत्ते उन पर टूट पड़े। कुत्ते ने काटा, 4-5 कुत्ते बिल्ड पड़े हम पे, हम मजबूर पड़ेगा यहाँ आ गए, 4-5 बार साबुन धो, साबुन से लगाओ। दिल्ली का नगर निगम एमसीडी और दिल्ली सरकार मिलकर आक्रामक कुत्तों के लिए 5 डॉग सेंटर बनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक ये सेंटर द्वारका सेक्टर 29, बेला रोड, गाजीपुर, बिजवासन और मुढेला इलाके में बनाए जाएंगे। इन सेंटरों में 2500 से 3000 कुत्तों को रखने की व्यवस्था होगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियारों समेत करीब 1 किलो सोने चांदी के गहने जब्त किए। पुलिस ने तीनों बदमाशों को अलग अलग एनकाउंटर में पकड़ने का दावा किया। पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गए। उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के हमलों से एक बार फिर दहशत फैल गई। वहां भेड़ियों ने अलग अलग गांवों के 4 लोगों को अपना शिकार बना लिया। उन्होंने एक बुजुर्ग का तो मुंह ही नोच डाला, जबकि खेत में गई एक महिला को भी बुरी तरह घायल कर दिया। पिछले साल भी जुलाई और अगस्त महीने में भेड़ियों ने बहराइच की महसी तहसील में कोहराम मचा दिया था। आदमखोर भेड़ियों ने वहां 60 से ज्यादा लोगों पर हमला किया था और उनमें 10 बच्चों समेत 11 लोगों की जान चली गई थी। भेड़ियों ने ऐसा आतंक मचाया था कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। डर के मारे लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। हालांकि बाद में वन विभाग की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद कई भेड़ियों को दबोच लिया था। उनके पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि बाद के महीनों में वहां भेड़ियों का कोई बड़ा हमला नहीं हुआ था। लेकिन 1 साल बाद बहराइच में दोबारा भेड़ियों के दस्तक देने से लोग सहम गए। डरे हुए लोगों ने रात के वक्त पहरा देना शुरू कर दिया। वो डंडे लेकर अपने अपने गांवों की रखवाली में जुट गए, क्योंकि भेड़ियों के हमले में एक बुजुर्ग समेत 4 लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि वो बुजुर्ग अपने घर में सो रहे थे, तभी भेड़िए ने उनके चेहरे पर झपट्टा मार दिया। उन्होंने हाथ से छुड़ाने की कोशिश की तो उनकी उंगलियों को भी नोच डाला गया। बुजुर्ग पर हमले के कुछ देर बाद ही एक महिला पर भी भेड़िए ने धावा बोल दिया। गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई। आप तस्वीर देखिए, इस वक्त जो बुजुर्ग चारपाई पर लेटे हुए हैं, इनके चेहरे पर उसने हमला किया था और उनको खींचने की कोशिश की, लेकिन ये बाल बच गए। भेड़ियों के हमलों का यह मामला बहराइच की महसी तहसील में मौजूद मोतीपुरवा नाम के गांव का रहा। करीब 1 साल पहले भी भेड़ियों ने महसी तहसील में जमकर आतंक मचाया था। इसी बीच उनकी वापसी ने दोबारा लोगों को डंडे उठाने के लिए मजबूर कर दिया। मोतीपुरवा और उसके आसपास के गांवों के लोगों ने रात के समय पहरा देना शुरू कर दिया। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं भेड़िए उन्हें या उनके बच्चों को अपना शिकार न बना ले। भेड़ियों के हमले की जानकारी मिलने पर इलाके के विधायक ने घायलों से मुलाकात की। इसके बाद वो खुद भी अपने समर्थकों के साथ बंदूकें लेकर भेड़ियों की तलाश में जुट गए।